दोस्तों बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन के क्रैश होने के पीछे क्या एग्जैक्ट रीजंस है। अगर आप इसके पीछे रीजन ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा किस हिसाब से क्या होता है कि जो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन था वो 60 फीट के अंदर ही क्या होता है कि चूंकि एयर में वो 30 सेकंड ही रहा था, इस बीच क्या होता है कि वो एक स्टेबल फॉर्म में जाकर क्रैश कर जाता है। और एक तरह से जिस हिसाब से सीसीटीवी की जो फुटेज आए हैं, जो सीसीटीवी की जो वीडियोज आए हैं और जो आर्यन ने अपने छत से वीडियो बनाए थे, उसमें आप साफ तौर पे देख सकते हो किस प्रकार से क्या होता है कि इस प्लेन से जब ये प्लेन टेकअप कर रहा था उसमें एक प्रोपेलिंग आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो कि नॉर्मल प्लेन की आवाज़ से काफ़ी डिफरेंस थी। क्योंकि बोइंग 787 की जो प्लेन की आवाज़ होती है उससे काफ़ी डिफरेंस थी। ऐसे में क्या होता है कि प्लेन में क्या होता है कुछ टेक्निकल इश्यूज़ और इंजन में इश्यूज़ बताई जा रही है। साथ ही अगर आप देखोगे थोड़ा आप गौर से देखोगे इस हिसाब से क्या होता है कि जो प्लेन था उसकी फ्लैप्स और स्लैट्स भी क्या होता है एक तरह से क्या होता है कि स्ट्रेट थे, सही से क्या होता है कि खुले हुए नहीं थे, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्लेन जो था वो ऊपर की तरफ लिफ्ट नहीं कर पाया। और एक और मतलब कि जो पॉसिबल थ्योरी बताई जा रही है कि इस प्रकार इसमें क्या होता है कि रैट सही से डिप्लॉय नहीं थे, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पायलट था उसको सही से थ्रस्ट अचीव नहीं हो पाया। रैट सही से इसमें डिप्लॉयड नहीं थे, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पायलट था उसको थ्रस्ट अचीव नहीं हो पाया। और इसमें एक और रीज़न था कि जो इंजन थे उसको दोनों टोटल इंजन फेलियर हो जाना, जिसकी वजह से क्या होता है कि पूरी प्लेन में पावर लॉस हुई अचानक से। और पायलट क्या होता है कि चाह कर भी प्लेन को ऊपर की तरफ अपलिफ्ट नहीं करा पाया। कॉकपिट के इस आवाज़ से मतलब कि जो रिपोर्ट्स है उसमें आप देख सकते हो किस प्रकार से जो पायलट है वो लास्ट के समय में क्या होता है कि मेडे की कैसे क्या होता है कि इमरजेंसी कॉल मतलब कि कॉल करते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जो पायलट की तरफ से क्या होता है कि पूरा प्रयास किया गया होगा ये प्लेन को अपलिफ्ट कराया जाए, लेकिन जो क्या होता है कि लैंडिंग करी बाहर ही थी, रैट सही से डिप्लॉय नहीं हुआ था और पूरी तरीके से क्या होता है कि इंटरनल पावर लॉस की वजह से प्लेन जो है वो ऊपर अपलिफ्ट नहीं हो पाई और स्टेबल हम क्रैश कर गई, फेल हो। इसके पीछे और भी सारे कोशिश बताया जा रहा है। जैसे क्या होता है कि जो पायलट की 50 to 60% गलती होना। ऐसे में क्या होता है कि अगर आप इस सारे पॉसिबल थ्योरीज को देखोगे तो सारी जो थ्योरीज हैं वो एक तरह से कम्प्लीटली डिबंक होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर सही से फ्लैप्स और स्लैट्स नहीं ओपन होते हैं तो क्या होता है कि प्लेन में क्या होता है कि लगातार इमरजेंसी एक तरह से वार्निंग होती है, अलार्म बजते हैं। ऐसे में क्या होती है कोई चांस ही नहीं बचता कि जो पायलट है वो इसको इग्नोर करेगा। क्योंकि क्या होता है कि अगर पायलट को भी देखोगे कैप्टन सुमित सभरवाल, उनके पास अप्रॉक्स 8,400 किलोमीटर आवर्स की जो फ्लाइट एक्सपीरियंस थी। इसमें साफ तौर पे क्या होता है कि जाहिर होता है कि पायलट ने काफ़ी प्रयास किया होगा उस प्लेन को फिर से अपलिफ्ट करने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि टोटल इंटरनल पावर लॉस थी और रैट भी सही से डिप्लॉय नहीं था, तो यही पॉसिबल कॉज हो सकता है प्लेन क्रैश के पीछे। अभी तो क्या होता है कि AAIB और NTSB अपनी रिपोर्ट्स के लिए पूरी तरह से एनालिसिस कर रही है। जो भी कॉकपिट है उसमें क्या होता है डाटा को रिट्रीव किया जा रहा है, उसे डाउनलोड करके क्या होता है कि उससे पूरी प्रॉपर तरीके से एनालाइज किया जा रहा है। जब तक क्या होता है कि एनालाइज किया जा रहा है तब तक क्या होता है कि इससे पूरी क्या एक्चुअल रीजन्स है ये पब्लिकली बताया जाएगा। और जो रिपोर्ट है 12 जुलाई को मतलब कि इशू किया जाएगा। क्योंकि क्या होता है नॉर्मल किसी भी प्लेन क्रैश के एक महीना होता है कि प्लेन के जो मेन हेड होते हैं वहाँ से क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन को सबमिट करना होता है।